हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एवरेज स्पीड क्या है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ये सब कुछ हमने कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ये सारे कंसेप्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जिस तरह आपने देखा कि एवरेज स्पीड क्या है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बीच जो डिस्टेंस कवर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि सर्टेन टाइम इंटरवल के बीच जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। तो मान लो हमारा कोई एक फ्रेम है ऐसा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन ए है, ए से ऐसे होते बी तक गया। ए पी बी क्या है? यह डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन हमें क्या देखना है, ये ए बी वेक्टर, ए बी जो लेंथ है, यह डिस्प्लेसमेंट है। ये बताने की जरूरत नहीं, हम लोग डिस्कस किए हैं। मान लो कि ये T1 टाइम में यहां पर था और T2 टाइम में बी पॉइंट पर है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारा T2 टाइम में, यहाँ T1 टाइम में। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सो देखते हैं। तो मान लो कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ए जो पॉइंट है पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग R1 से डिनोट करते हैं और दिस इज R2। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले या R1 पोजीशन पता, ए पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टोरियल R1 से रिप्रेजेंट किया, R1 इसका लेंथ है और डायरेक्शन ये पर्टिकुलर जो भी है, R2 है ऐसे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ए बी बेसिकली क्या है। ए बी को आप देखोगे तो आप ऐसा कर सकते हो, ये ओरिजिन हमारा है, यहां से सिंपल आप ये कर सकते हो कि ओ ए यानी ए ओ, अगर डायरेक्शन ऐसे अपोजिट कर दूं इसका, ए ओ, तो ए ओ प्लस ओ बी इक्वल टू ए बी। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में देखा था, ये बताने की जरूरत नहीं है। सो आप यहां से देखो, ए बी जो बेसिकली है, ए बी क्या है, ए ओ, ए ओ, ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ क्या है, दिस इज माइनस ओ ए, है ना, प्लस ओ बी। ओ ए क्या है, R1 है ना, माइनस R1 प्लस R2। और इसको हम लोग सपोज करते हैं कि ये दिस इज R, जो रिजल्टेंट हमारा जो दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो बेसिकली R। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, R2 माइनस R1। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट का हर पोजीशन वेक्टर पता हो, दूसरे का पता हो, तो जिस पॉइंट से यानी ए से बी गया, हमारा क्या है, डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये हो रहा है कितने टाइम में, T2 माइनस T1 टाइम में हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। सेम कंसेप्ट लगाएं। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, ये जो टाइम इंटरवल है बहुत ही शॉर्ट हम लोग करने वाले हैं। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस,
वेलोसिटी, या इसको सिंपल हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है ये हम लोग के पास आया। तो अब सपोज करो कि हम लोग बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ले, मान लो कि हम लोग R1 से निकले और कुछ ऐसे बहुत ही स्मॉल, ये हमारा सपोज ये डेल्टा आर चेंज हुआ, और जो टाइम इसमें लगा है वो क्या लगा है, डेल्टा टी। R2 माइनस R1 एक बड़ा क्वांटिटी, मान लो कि ये बहुत ही स्मॉल हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो बेसिकली अब हमारा जो हो गया V एवरेज क्या हो गया, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये कंसेप्ट बार बार रिपीट हुआ, कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, इसी को हमने ऐसे लिखा डेल्टा इंटू डेल्टा टी। अगर ये बहुत छोटा हो जाए मतलब कि हमारा टाइम जो इंटरवल है टेंस टू जीरो हो जाए, जीरो ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है, जीरो तो होगा नहीं, बहुत ही छोटा। अब क्या है, डेल्टा भी बहुत छोटा होने लगेगा। अब समझ हम लोग किसकी बात करें, लिमिट लगाने का। तो बेसिकली जब इसको हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इक्वल टू सॉरी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, सो बेसिकली दिस इज डी आर बाई डी टी, यानी चेंज इन, यानी कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं उस पॉइंट का, राइट। और दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब बात है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो जिस मोमेंट में, जिस पर्टिकुलर मोमेंट में जो चेंजिंग आ रहा है, ठीक है, अब जैसे पाथ है तो कहीं भी स्मॉल ऐसा होगा, इसका मोशन यानी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का मोशन का जो डायरेक्शन होगा बहुत ही छोटा है, तो बाय द वे ये है, तो डायरेक्शन इस तरीके से होगा। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट पे दिखाया है। बेसिकली जब बहुत ही स्मॉल आप लोग तो कहीं पाथ पर हम लोग देखते हैं उस चीज को, ठीक है, उसके उतना डिटेल में नहीं जाते। आप समझ रहे हो यहाँ पर चीजों को। तो हमारा क्या है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, कोई रिलेशन दिया हो, डिफरेंशिएशन का हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस हमें वेलोसिटी मिलने वाला है। दूसरी बात, जब डी आर यानी डेल्टा आर बहुत छोटा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं कि हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। छोटा डिस्टेंस होने का मतलब हमारा जो डेल्टा आर है ये कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस के बराबर होगा। आप समझो इस बात को, पाथ ऐसे जा रहा है, आप बाइक रन करते हो तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग शॉर्टेस्ट देखते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस आप वेलोसिटी की बात करोगे तो पाथ का कोई भी एक छोटा पार्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, समहाउ डिस्टेंस में आ जाएगा ये चीजें। तो हम लोग बेसिकली इसको ऐसे भी कहते हैं कि समहाउ डी एस बाई डी टी। और डायरेक्शन की अगर बात करेंगे, ये आप डिस्टेंस ही है, लेकिन आप समझो इसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं इससे हम लोग, रीजन के बहुत स्मॉल पार्ट लेंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो बन रहा है समहाउ डिस्टेंस से बन जाता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, जो पार्टिकल का मोशन का जो डायरेक्शन होगा उस इंस्टेंट पर, वो डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी का होगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होता, सिंपल आप ऐसा समझ लो कि जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी फंक्शन आया है एट टाइम, उसको डिफरेंशिएट करोगे आपको वेलोसिटी मिलेगा इंस्टेंटेनियस, राइट। अभी एक्सेलरेशन फिर वही सिंपल सी बात है, चेंज इन वेलोसिटी हम लोग ले लिया। तो यहां पर अगर एक्सेलरेशन एवरेज की बात करें तो किसी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर v2 है किसी टाइम पर, समझ रहे हो, यानी ये पार्टिकल
ए पॉइंट पर v1 वेलोसिटी है, मूव करता गया कहीं भी, v2 हो जाता है किसी b पॉइंट पर, और टाइम इसको t1 लगता है, यहाँ से t1 टाइम पे आता है, t2 में जाता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इस तरीके से हुआ है। फिर सिंपल इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अब क्या होगा, इसका मतलब हम लोग टाइम को बहुत स्मॉल कर दें तो चेंज इन वेलोसिटी भी बहुत स्मॉल हो जाएगा। यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 सो बेसिकली dv बाई dt। दिस इज हमारा क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। अब इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ए इधर जाएगा dt, तो क्या होगा, वेलोसिटी आ जाएगा। हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग ये देखें कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इस चीज़ को आप नोट करो। अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको अच्छे से आप समझना है, बहुत सिंपल है। अच्छे से एक बार समझ जाओगे तो बहुत कुछ आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मान लो कि हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस है। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो स्टार्ट हो रहा है, क्या है, u, क्या है, टाइम t इक्वल टू 0। साथ में ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। कुछ टाइम t के बाद ये यहाँ आ गया, टाइम t, ठीक है, t इक्वल टू t पर। यहाँ पर इसका स्पीड जो हो जाता है वो होता है v। एक चीज ध्यान रखें, ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म। आगे हम लोग देखेंगे कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अभी नहीं देखना है। अभी आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। यू मैंने वेक्टर से रिप्रेजेंट, आपको इजी के लिए मैंने ऐसा बताया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो निगेटिव एक्स एक्सिस भी जा सकता है, उस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी फिलहाल ये समझ में आया आपको। अब आपने बहुत सारा चीज अभी कुछ देर पहले देखा है, क्या देखा है आपने, आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है, सारे यहाँ वेक्टर का हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन एक फिक्स है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है। तो हम लोग वेक्टर साइन को हटा देते हैं, एज ए स्केलर ट्रीट करते हैं। क्योंकि प्लस अगर लिखेंगे, बात समझना, अगर हम लोग लिखा a इक्वल टू प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बोल दें कि a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग साइन को भी हटा देंगे, सिंपल बात करेंगे। तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हम लोग अब हटाने वाले हैं, इसलिए कि यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है कि स्पीड है। बात समझ में आ रहा? बेसिकली ये चीज यहाँ पर है, ये हम लोग इसलिए हटाने वाले वेक्टर कि आप समझ लो। उसी तरह का वेलोसिटी की बात करेंगे प्लस, यानी कि एक्स एक्सिस में। अभी एक्स एक्सिस में आपको दिखा रहा हूँ, ये केस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, राइट लेफ्ट, जो भी आप डायरेक्शन ले लो, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वहां पर ये सारी चीज इंप्लीमेंट होने वाले हैं।
अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल ऐसा लिखते हैं a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो डी वी इक्वल टू ए डी टी। ये अपने आप में सिंबल है, मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे ये स्मॉल चेंजिंग मानते हैं मैथमेटिक्स के, वो मैथ के पार्ट में देखेंगे कब ले सकते हैं कब क्यों नहीं ले सकते हैं। अभी फिलहाल ये समझ में आया, इंटीग्रेट किया हमने, टाइम t इक्वल टू 0, तो हमारा वेलोसिटी क्या है u, t इक्वल टू t, तो वेलोसिटी क्या है v। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से देखो v माइनस u इक्वल टू a t, 0 से t। यहां पर फिर हम लोग सिंपल क्या कहेंगे, v माइनस u इक्वल टू a t माइनस 0, ठीक है, इंटीग्रेशन किया सिंपल। सो v इक्वल टू u प्लस a t। तो एक रिलेशन हमें ये मिला कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करें तो हमारा रिलेशन क्या आया, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, या स्पीड भी कर सकते हो आप, ठीक है। स्पीड इसलिए यूज करें कि एक इसमें डायरेक्शन है, आप बात समझ रहे हो ना। इसको बेसिकली यू वी ऐसे लिखना चाहिए हम लोगों को, लेकिन स्ट्रेट लाइन में है इसलिए उस चीज को हम लोग हटाते हैं। यह है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये तो पता है आपको, एक्सीलरेशन, एंड दिस इज टाइम, ठीक है। एक रिलेशन हमें ये मिला। अब इस रिलेशन को यूज करते हैं और भी कुछ देखते हैं। अभी हम लोग क्या रिलेशन मिला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सारे वेक्टर में हम लोग डील कर रहे हैं, साइन नहीं दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है। यू प्लस ए टी, डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रेट किया, टाइम इक्वल टू 0, पोजीशन हमारा क्या है 0, टाइम जब हमारा t होता है तो पोजीशन x, ठीक है। ये पोजीशन की बात कर रहे हैं, यानी x माइनस 0, अब तो इंटीग्रेशन है, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, 0 से t। सो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो किसी भी टाइम पर, यहाँ ध्यान देना, किसी भी टाइम पर इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, ओरिजिन से, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ ओरिजिन लिए हैं, किसी और चीज़ में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ये पोजीशन को दिखा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये पाथ जो पूरा ट्रेवल किया है ना, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, फिर सपोज ऐसे आता है, तो इस पोजीशन पाया है ना, ये डिस्टेंस को x दिखाएगा, ना कि इतना गया और फिर वापस आया। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो दूसरा रिलेशन क्या है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो, आप जो v इक्वल टू यू टी है, अब हम लोग चाह रहे हैं कि x u और t के बीच रिलेशन आया, यहाँ से हमें मिला रिलेशन v u एंड t। हम लोग चाह रहे हैं कि v x के बीच भी कोई रिलेशन है,
तो देखो अगर हम लोग उसको स्क्वायर करते हैं वी स्क्वायर, सिंपल सा है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2UAT। अब देखो यू स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर आप ए कॉमन ले लेते हो, कोशिश हमें क्या करना है कि इसको इस तरह लिख दें कि कुछ भी के फॉर्म में आ जाए। तो देखो आप यहाँ से यू टी, यहाँ से 2A कॉमन ले लेते हैं, अगर हम लोग 2A कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, हाफ AT स्क्वायर प्लस 2A UT। देखो तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2AX वी स्क्वायर, कैलकुलेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AX, ये 3 रिलेशन आया। X इज पोजीशन, या इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर टी टाइम पर, ना कि वो कितना पाथ ट्रेवल किया है, दैट इज डिस्टेंस नहीं है वो। ओके, आप नोट करो।